हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग जो है ना कस्टमर बिहेवियर पर एक थ्योरिकल वीडियो देख चुके हैं, जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें है। आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ तैयार करेंगे इसके। तो इसके देखिए एमसीक्यूज़ में हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक संबद्ध उपभोक्ता खरीद व्यवहार और ब्रांड के बीच कम अंतर को देखते हुए इसे कहा जा सकता है या इसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खरीद व्यवहार को कम करने वाली असंगति कहा जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि उत्पाद का प्रदर्शन ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक है तो ग्राहक होगा। ऐसे समय पर जब ग्राहक की उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकल आता है तो ग्राहक क्या हो जाता है? ग्राहक प्रसन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कम संबद्ध उपभोक्ता खरीद व्यवहार जिसमें ग्राहक ब्रांडों के बीच कुछ अंतर महसूस करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदतन खरीद व्यवहार। क्या कहलाता है? आदतन खरीद व्यवहार कहलाता है। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है एयर कंडीशनर और टेलीविज़न जैसे उत्पादों की खरीदारी करते समय किस तरह का खरीद व्यवहार अनुभव किया जाता है? किस तरह का खरीद व्यवहार अनुभव किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमारा खरीद व्यवहार को कम करने वाली असंगति। इस तरह का व्यवहार क्या करा जाता है? अनुभव किया जाता है, देखने को मिलता है। इसी के साथ 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 5 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 5 क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बाजार विभाजन का जनसांख्यिक आधार नहीं है? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जीवन शैली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है विशेष रूप से 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बनाई गई सौंदर्य क्रीम किन विभाजन का एक उदाहरण है? तो ये हमारा है जनसंख्याई विभाजन। जो जनसंख्या का विभाजन करा जाता है, पॉपुलेशन का डिवाइडेशन करा जाता है, उसका एक उदाहरण होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एक छोटे बाजार में सेवा देना जो प्रतिस्पर्धियों द्वारा सेवित नहीं है, ब्लैंक छूटा हुआ, के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? ये आला विशिष्ट विपणन के रूप में माना जाता है। आला लिखा हुआ लेकिन इसको हम विशिष्ट विपणन के रूप में पढ़ेंगे। विशिष्ट विपणन के रूप में माना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है उपभोक्ताओं के मन में ब्रांड की छवि बनाने की कला को संदर्भित करता है। तो उपभोक्ताओं के मन में किसी भी ब्रांड की एक छवि बन जाए, उसको जो संदर्भित करता है, उसका सही आंसर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद की स्थिति। क्या है? उत्पाद की स्थिति जितनी अच्छी होगी ब्रांड उतना ही ज़्यादा चलेगा। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब कंपनी एक समान प्रस्ताव के साथ पूरे बाजार को लक्षित करती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्या कहा है? उसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मास मार्केटिंग। इसे क्या कहा जाता है? मास मार्केटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास मार्केटिंग कहा जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है क्रेता निर्णय प्रक्रिया खाली जगह छूटी हुई के साथ शुरू होती है। किसके साथ शुरू होती है? तो पहचान की आवश्यकता के साथ शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि खरीद प्रक्रिया तब शुरू होती है जब खरीदार एक ब्लैंक छूटा हुआ है को पहचानता है। किसको पहचानता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समस्या या आवश्यकताओं को पहचानता है तभी खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है यदि प्रदर्शन उपभोक्ता की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या होगा? तो उपभोक्ता संतुष्ट होगा। क्या होगा? सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपकी स्क्रीन पर। CDM का क्या मतलब है? CDM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी सही फुल फॉर्म है कस्टमर
डिसीजन मेकिंग। क्या है? कस्टमर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि उपभोक्ता निर्णय लेने की बुनियादी मॉडल में पहला चरण क्या है? तो इसका पहला चरण होता है आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग मॉडल का दूसरा चरण क्या होता है? तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का जो दूसरा चरण होता है वो होता है सूचना या खोज करना। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है उपभोक्ता निर्णय लेने के मॉडल का अंतिम चरण क्या होता है? तो जो इसका अंतिम चरण होता है वो होता है हमारा पोस्ट परचेज। क्या होता है इसका? पोस्ट परचेज। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ग्राहक या उपभोक्ता, खाली जगह छूटी है क्या है? जब वास्तविक प्रदर्शन उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से अधिक हो जाता है तो ऐसे टाइम पर उपभोक्ता क्या हो जाता है? तो ऐसे टाइम पर उपभोक्ता प्रसन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? ग्राहकों की ज़रूरतें इससे शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं ग्राहकों की ज़रूरतें? आंतरिक उत्तेजना से और बाहरी उत्तेजना से। दोनों ही उत्तेजना ऐसी हैं हमारी जो क्या करती हैं? किसी भी इंसान की ज़रूरत को शुरू करती हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी के साथ 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। 19 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समूह जो विशिष्ट ज्ञान और कौशल के कारण दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है कहलाता है। तो ऐसा क्या कहलाता है? ऐसा कहलाता है हमारा लीडिंग अडॉप्टर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, लीडिंग अडॉप्टर कहलाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक आवश्यकता जो पर्याप्त स्तर तक जगाई जाती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है मकसद या ड्राइव। मकसद या ड्राइव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? माता पिता अपने बच्चे के लिए खिलौने या उपहार खरीदते हैं। क्रय प्रक्रिया में यह क्रिया मानी जाती है। ऐसी प्रक्रिया क्या मानी जाती है? क्रेता, निर्णयक, मेंटेनर या ये सभी? तो इन सभी को माना जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 या क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे जब वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादों के उत्पादन या संयोजन में उपयोग के लिए खरीदा जाता है और दूसरों को बेचा और आपूर्ति की जाती है तो इसे ब्लैंक छूटा हुआ है, खाली जगह छूटी, के रूप में माना जाता है। किस रूप में इसको माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार क्रेता व्यवहार के रूप में माना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा दूध खरीदते समय प्रदर्शन किया जाता है। क्या प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नियमित खरीद व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्या होगा? नियमित खरीद व्यवहार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? व्यवसाय खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता प्रस्तावों की समीक्षा के बाद क्रय व्यवहार की अवस्था है। क्रय व्यवहार की क्या अवस्था है? तो क्या व्यवहार की क्या अवस्था है? आपूर्तिकर्ता या चयन। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि अल्पकाल में कीमत परिवर्तन में प्रभावित होने वाली मांग है। अल्पकाल में कीमत में परिवर्तन होने वाली मांग क्या है? तो इसको हम लोचदार मांग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है? क्रय करने के नियम कहलाते हैं। क्रय करने के नियम कहलाते हैं तो इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शीतल पेय, आइसक्रीम, चॉकलेट और बिस्कुट ऐसे उत्पाद हैं जो, खाली जगह छूटी हुई है, खरीद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस खरीद श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे आवेगी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले खाली जगह छूटी हुई है,
कोई निर्णय लेना शामिल नहीं है, किसमें कोई भी निर्णय लेना शामिल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त CDM में। अभ्यस्त CDM में किसी तरह का निर्णय लेना शामिल नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है निर्णय लेने से पहले उपभोक्ता द्वारा सीमित खोज को संदर्भित करता है। सीमित खोज को क्या संदर्भित करता है? लिमिटेड CDM संदर्भित करता है। लिमिटेड CDM क्या करता है? इसको संदर्भित करता है। इसी के साथ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, सूचना खोज को खाली जगह छूटी हुई है के संदर्भ में समझाया जा सकता है। किसके संदर्भ में समझाया जा सकता है? डिग्री के संदर्भ में भी समझाया जा सकता है, दिशा के संदर्भ में भी, अनुक्रमक के संदर्भ में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या आपको इसकी PDF चाहिए विद आंसर्स के, पूरी PDF चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।